प्यारे मित्र, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आशा वर्कर की एवं ममता दीदी की, जिसका मानदेय बढ़ाया गया है। साथ ही आपको वैकेंसी देखने को भी मिल गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा प्रोसेस बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। आप भगा के देखिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। ये आपका मुख्यमंत्री का फैसला है, समझ लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाली है। आशा वर्कर का मानदेय 3,000 रुपया दिया जाएगा तथा ममता दीदी को प्रति प्रसव पर 600 रुपया दिया जाएगा। मतलब ये हुआ, जो आपको जो आशा वर्कर जो काम करती है हॉस्पिटल में, वो आपको 3,000 रुपया दिया जाएगा मानदेय। उसी तरह आपको ममता दीदी जो करती है, उसको प्रति प्रसव आपको 600 रुपया दिया जाएगा। आपको निकल के आ रही है, संवाददाता पटना के द्वारा नोटिस निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य करीब 90,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 की जगह 3,000 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मतलब पहले आपका वेतन जो मानदेय था वो 1,000 रुपया था, अब इसको बढ़ाकर आपको 3,000 कर दिया गया। अब जो काम कर रही है उसके लिए अच्छी बात है, और जो नहीं काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए वैकेंसी भी प्रोवाइड की गई है। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ आएगा। वहीं 4600 ममता कार्यकर्ताओं को प्रति डिलीवरी कराने पर 300 रुपया की जगह अब 600 रुपया दिए जाएंगे। मतलब ममता दीदी जो थी उसको पहले 300 रुपया दिया जाता, उसका अब डबल कर दिया गया, तो आपको 600 रुपया प्रति प्रस्ताव पर दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी, मतलब आपको जुलाई से शुरू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार सुबह 8 बजे राज्य भर में गांव-गांव में काम करने वाली आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। और नीतीश कुमार गांव-गांव में ये घोषणा कर दी गई है वृद्धि के लिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाल कर एक नए सुबह को स्वतंत्रता दिवस के पहले तोहफा दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यह तोहफा दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। मतलब ये हुआ, 2005 में जब सरकार बनी थी, उससे अभी तक में स्वास्थ्य विभाग पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ये कहना है नीतीश कुमार का। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कहने के मतलब ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और ममता दीदी का अहम भूमिका निभाती है, ये नीतीश कुमार सर का कहना है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। नीतीश कुमार सर का कहना है कि आशा वर्कर और ममता दीदी का भूमिका अहम रहती है, इसीलिए इसका मानदेय बढ़ाया जा रहा है और प्रति प्रसव भी बढ़ाया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको 1,000 पहले मिलता था, अब 3,000 रुपया मिलेगा। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और ममता दीदी जो हैं उनको 300 से 600 रुपया बढ़ा दिया गया है। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होगी, और इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग में और मजबूती होगी। नीतीश कुमार कहना है ये मुख्यमंत्री एक्स पर। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं। घरेलू प्रसव की दर में आई कमी। और नीतीश कुमार सर का कहना है कि आशा और ममता दीदी की बढ़ोतरी इसलिए किए हैं क्योंकि इसका करने से घरेलू जो प्रसव होती है उसमें कमी आई है। बिहार में घरेलू प्रसव की दर में कमी व संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। मातृ मृत्यु दर जो वर्ष 2005 में 365 प्रति लाख थी, वह 91 हो गई। 2005 में जो प्रसव मृत्यु दर थी वो आपको 365 प्रति लाख थी, अब वह 91 हो गई है।
शिशु मृत्यु दर 27 प्रति हजार है, जो राष्ट्रीय स्तर के बराबर है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 29 हो गई है और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अब 29 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। नवजात शिशु मृत्यु दर 0.28 दिन राष्ट्रीय औसत दर के करीब है। कहने का मतलब ये निकल के आ रही है 2005 से मृत्यु दर बहुत ही कम होता जा रहा है, ये नीतीश कुमार सर का कहना है। इसी को ध्यान में रखते हुए आशा वर्कर एवं ममता दीदी का मानदेय बढ़ाया गया है। उसके बाद समझते हैं कितने आशाओं की भर्ती की जाएगी। 2 माह में 29,000 आशा की होगी भर्ती। आपको 2 महीना में 29,000 आशाओं की भर्ती होगी। तो जो भी इसमें काम करना चाहते हैं वो जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका मानदेय भी बढ़ाया गया है, साथ ही ममता दीदी का भी बढ़ाया गया। तो ये अच्छी हो सकती है आपके लिए, तो जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अगले 2 माह में राज्य भर में 29,000 नई आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। ये आपको सिर्फ आशा वर्कर के ही नौकरी इसमें दिया जाएगा। आप ध्यान में रखिए, ये आशा वर्कर के ही काम होगा। इससे उनकी संख्या बढ़कर 1,20,000 हो जाएगी। इससे उसकी संख्या बढ़कर 1,20,000 हो जाएगी। वर्तमान राज्य में 91,094 आशा कार्यकर्ताओं और 4364 आशा फैसिलिटेटर्स हैं। मतलब ये हुआ कि आशा कार्यकर्ताओं का 1,20,000 हो जाएंगे। वर्तमान में आपको अभी हैं 91,094। साथ ही 4600 ममता कार्यकर्ता अपनी सेवा समाज को दे रही है। साथ ही अभी वर्तमान में 4600 ममता कार्यकर्ताओं अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मानदेय में वृद्धि का लाभ 1 जुलाई से आशा फैसिलिटेटर और ममता कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। ये आपको 1 जुलाई से ही दी जाएगी, 1 अगस्त से नहीं, आपको 1 जुलाई से दी जाएगी आशाओं को और ममता दीदी को। स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के सभागार में प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय ऐतिहासिक है। आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के लिए 13,180 रुपये, मोबाइल रिचार्ज के लिए 200 रुपये और 2 साड़ियों के लिए 2,500 रुपये की राशि भी दी जा रही है। मतलब आपको जो काम करिएगा इसमें बहुत ही अच्छी आपको जॉब एक तरह कमानी होने वाली है। तो जो भी अभी से ज्वाइनिंग है उसके लिए तो अच्छी बात है, और जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको अच्छी बात है। समझ लीजिए आपको मोबाइल की रिचार्ज और मोबाइल भी दिया जाएगा, साथ ही आपको 2 साड़ी भी दिया जाएगा। इसमें जो फंड आता रहेगा वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन ये कंफर्म रखिए कि ये तीनों चीज़ आपको मिलेगी। तो जो भी काम करना चाहते हैं वो अभी से जानकारी इकट्ठा करके आप करिएगा, और जो कर रहे हैं उसके लिए अच्छी बात है। और लेटेस्ट जानकारी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।